जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास रिपोर्ट के साथ, जहां पाकिस्तान भले ही कितने ही डींगे हाँक ले, लेकिन ये किसी से छिपा नहीं है कि आर्थिक बदहाली झेल रहे पाकिस्तान भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी थी कि अपने देश से भिखारियों को यहां आने से रोके। देखिए रिपोर्ट। हो गया डब्बा गोल, हो गया खेल। आतंकियों का पनाहगार है, काम गिड़गिड़ाना है, बार बार जलील होना आदत है और नाम पाकिस्तान है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब तो खेला हो गया है। आंकड़े आ गए हैं और ये सब बातें रिपोर्ट में तो आ ही गई, लेकिन इसके साथ ही भिखमंगे पाकिस्तान के मंत्री ने भी कबूल कर लिया है। और कबूलनामा ऐसा कि जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान कंगाल है, पाकिस्तान भिखमंगा है, क्योंकि विदेशों में पाकिस्तान का नाम इतना रोशन हो गया है कि अब उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान का पीएम हो या आम नागरिक, लेकर तो कटोरा ही घूमते हैं। पीएम साहब विदेश में नेताओं के आगे भीख मांगते, तो आम नागरिक मस्जिद, धार्मिक स्थानों या सार्वजनिक स्थानों पर हाथ फैलाते हैं। अब तक तो पाकिस्तान के पास दो अचीवमेंट थी, एक आतंकवाद और दूसरी गरीबी, लेकिन अब एक और अचीवमेंट मिल गई है और वो है भिखमंगे की। इस अचीवमेंट से पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 56,000 भिखारियों को देश से बाहर निकाल दिया है, जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। ये लोग उमराह या विजिट वीजा पर सऊदी पहुंचते थे और मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थलों के बाहर भीख मांगकर तीर्थ यात्रियों को परेशान करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश में पकड़े गए लगभग 90% भिखारी पाकिस्तान मूल के हैं। इस आंकड़े ने पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच गंभीर चिंताओं को पैदा कर दिया है। अकेले सऊदी में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भिखारी कई देशों में भीख मांगते हैं। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के भिखारी, उमरा या हज के बहाने सऊदी जाते हैं भिखारी, सऊदी में ही रहने लग जाते हैं पाकिस्तानी भिखारी, हज पर आए लोगों से भीख मांगते हैं पाकिस्तानी भिखारी, अजरबैजान और कतर में भी भीख मांगते हैं भिखारी, दुबई, कंबोडिया और म्यांमार में भी जाते हैं पाकिस्तानी भिखारी। पाकिस्तान में भीख मांगने का धंधा एक उद्योग की तरह पनप रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के अनुसार पाकिस्तान के भिखारी पूरे साल में 42 अरब रुपए कमाते हैं। ये भीख मांगने के लिए देश से बाहर ही जाते हैं। वहीं सऊदी, यूएई ने पाकिस्तान को बार बार वार्निंग दी है कि वो अपने भिखारियों पर लगाम लगाए। दबाव के बीच पाकिस्तान ने हजारों पाकिस्तानियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब ये पाकिस्तान देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान ने 66,154 यात्रियों को उड़ान भरने से रोक दिया। पाकिस्तान में भीख मांगना तकनीकी रूप से गैर कानूनी है। 1958 का एक कानून है, आवारागर्दी अध्यादेश, जिसके अनुसार भीख मांगने या अपने बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। फिर भी वहां इसे संगठित रूप से अंजाम दिया जा रहा है और शासन का इस पर कोई जोर नहीं चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर जोर नहीं चल रहा है या वो रोकना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान की कमाई तो भिखारियों से ही हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। दिल्ली के वसंत विहार थाना इलाके के कुसुमपुर पहाड़ी में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। युवक पर हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जाग ही रहे थे, सोए नहीं थे, खाना खा के बस लेट गए थे। और हमारी वाइफ है,
ये खाना खा रही थी दोपहर में आज करीब 1 बजे के आसपास। फिर जब ये खाना खा रही थी तो बच्चा आ गया उतनी देर में ड्यूटी से, तो बच्चे ने बैग अंदर रखा। उसके बाद में बच्चे की मम्मी बोली कि बेटा खाना खा लो, अभी ड्यूटी करके आए हो, 1 बजे का खाना टाइम हो गया, अब खा लीजिए, हम भी खा रहे हैं, आप भी खा लो हमारे साथ। तो वो बोले कि नहीं मम्मी सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ पेशाब जाऊंगा बस, 2 मिनट सिर्फ मुझे दे दो, मैं पेशाब जाके तुरंत आके फिर तुरंत खाना ही खाने लग जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन सर उन्होंने, वो गए यहाँ से, इनकी मम्मी ने कहा जाओ फिर जल्दी आना, और वो चले गए इधर सामने रोड पर। उसके बाद में बस 5-7 मिनट के बाद सर मैं सब उधर जब शोर शराबा मचा तो हमने कहा कहाँ से हल्ला हुल्ला मच रहा है। तो जब गया देखा सर, तो मैं जब दौड़ा बच्चे की तरफ अपने, देखा कि बच्चा मेरा पड़ा है वहां पे, तो वो सब भागे छोड़ करके। मेरे बच्चे जब देखे बाहर तो बोले मम्मी भैया को किसी ने चाकू मार दिया। तो मैं घर से निकली तो मेरा बेटा भी होश था, कुछ भी नहीं बोल पाया। सर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चे को सीने पे यही मारा था, रोड पे ही चाकू। घर से कितनी दूर है? बस 10-15 कदम जमीन है सर। क्या करते थे बेटा आपका? और मेरा बच्चा 1:45 बजे आया है सर घर को, लंच करने आया? हाँ, इतनी टाइम ड्यूटी से आ ही जाता था वो। दिल्ली में पुलिस ने 16 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय निवेश धोखाधड़ी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। 1 महीने तक चले इस संयुक्त ऑपरेशन के बाद केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में इन फर्जी खातों के संचालन में दुबई से अंतर्राष्ट्रीय लिंक का भी पता चला है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म में निवेश कर पैसा कमाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने फेसबुक के जरिए लोगों को निवेश का झांसा देकर रकम ट्रांसफर कराई थी और अपने पड़ोसी की मदद से फर्जी खाते खोले और उससे 1 करोड़ रुपए जमा करवाए। पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और इस मामले को लेकर यूपी, कर्नाटक और तेलंगाना में 5 शिकायतें दर्ज हैं। बहराइच में कथावाचक को दी गई सलामी के मामले में डीजीपी ने कड़ा संज्ञान लिया है। पुलिस परेड ग्राउंड के अनधिकृत उपयोग को गंभीर मानते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। डीजीपी कार्यालय ने बहराइच के एसपी से पूरे मामले पर स्पष्टीकरण तलब किया है। डीजीपी ऑफिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन और अधिकृत सरकारी कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है। जवाब तलब के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण सभी की नजरें एसपी के जवाब पर टिकी हैं। पंचायत चुनाव के लिए आंकड़े जारी किए गए हैं, जहां एसआईआर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं। तो लखनऊ से ये खबर, जहां पंचायत चुनाव के लिए 12.69 करोड़ मतदाता, ये आंकड़े सामने आए हैं। एसआईआर के बाद 1.41 करोड़ मतदाता हटाए गए हैं। तो नई सूची में 40 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए ये आंकड़े सामने आए हैं। उन्नाव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी के दौरान अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं थे। उनके चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर भी जांच की गई। आरोपी पर ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों रुपए के सट्टे का आरोप है। उन्नाव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली है। फिरोजाबाद के जसराना में मौजूद इंडियन बैंक में 2.85 करोड़ रुपए के गबन मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में अदालत ने कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है
और इस मामले में 5 अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। आपको बता दें कि बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर राघवेंद्र सिंह और कैशियर पर खाता धारकों की जमा राशि का गबन करने का आरोप था। मथुरा के चौमोहा में हुए छात्रा के अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। कॉलेज छात्रा का अपहरण करने वाले गिरोह के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस ने छात्रा को सकुशल बरामद किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक महिला समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से हुई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बदमाशों ने जल्दी पैसा कमाने के लिए वेब सीरीज देखकर अपहरण की योजना बनाई थी और छात्रा के पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। कोतवाली क्षेत्र में एक कॉलेज में पढ़ाई करती हैं, वो घर नहीं आई और कुछ देर उपरांत एक फ़ोन कॉल आया जिसके द्वारा ये बताया गया कि उनकी बेटी उन लोगों के कब्जे में है और फिर फिरौती के लिए कुछ रकम मांगी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना जैत पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए एसओजी और थाना जैत की टीम को लगाया गया था। फ़ोन कॉल जो आया था उसमें वादी को डरा धमकाकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस पूरे घटना क्रम के अनावरण के लिए लगी हुई टीम द्वारा सक्सेसफुल ऑपरेशन करते हुए उस लड़की को जिसको कि किडनैप किया गया था सकुशल बरामद किया गया। कुशीनगर में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के सख्त निर्देश पर जिले में रैन बसेरों, गौशालाओं और अलाव व्यवस्था की सघन जांच कराई गई है। प्रशासन की टीमों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ठंड के मौसम में किसी भी असहाय, गरीब या बेसहारा व्यक्ति को परेशानी ना हो। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंदों को हर हाल में राहत उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, जनपद में आप जानते हैं कि अभी कोहरा भी बढ़ा है और ठंड भी अब जो है बढ़नी शुरू हो गई है। तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कई चीज़ें प्रयास किए गए हैं। एक तो बच्चों का जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर 3 बजे कर दिया गया है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ में जो हमारे नगर पालिका, नगर पंचायतें और कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे स्थायी और अस्थायी दोनों रैन बसेरों को हम लोगों ने एक्टिवेट करा के अपने सारे अधिकारियों को भेज के उनको एक बार सारी सुविधाओं की जांच करा ली गई है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जो अलाव हैं उसके जियो टैग फोटोग्राफ भी हमारे पास में आते हैं। तो समय समय पर चौराहों पर जहाँ पे पब्लिक के लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे हमने अलाव जलाने की व्यवस्था भी कराई है और डेली उसकी फोटोग्राफी, जियो टैग फोटोग्राफी हमारे पास में। कानपुर में ठंड के मौसम को देखते हुए नगर निगम अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने सभी जोनल अधिकारियों और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि ठंड के मौसम को देखते हुए नगर निगम द्वारा संचालित सभी गौशालाओं में पशुओं को ठंड से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौशाला में ट्रिपल लगाए जाए जिससे गौशाला में रहने वाले पशुओं को इस ठंड के मौसम में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो तिरपाल की भी व्यवस्था की जाए, इसको लेकर भी निर्देश सामने आए हैं। देखिए, शीतलहर को देखते हुए जो हमारे नगर निगम की गौशाला है उसमें हमने निर्देश दिया गया है कि जो उससे संबंधित जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि उसको ढकना, उसको ताकि शीतलहर के जो विंड्स हैं वो कोल्ड विंड्स अंदर ना जाए, इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध रहे। दूसरा, जो एनिमल्स को, पशुओं को ढकने के लिए जो कपड़े की व्यवस्था की जाती है, जो कोट की व्यवस्था की जाती है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है सुनिश्चित कराई जाएं ताकि किसी भी पशु को किसी भी प्रकार से शीतलहर की वजह से कोई हानि न पहुंचे। फर्रुखाबाद में जुमे की नमाज के बाद पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर बवाल और पथराव हुआ। मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव का है। आरोप है कि नमाज के बाद दबंगों ने लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि इससे पहले भी दबंगों ने नमाज के दौरान बवाल करने का प्रयास किया था और इसकी सूचना थाना अध्यक्ष को दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं घटना के बाद थाना कमालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
कानपुर के थाना चकेरी में बड़ी संख्या में किन्नरों ने घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट कर चेन छीनी गई, बंधक बनाकर उनको पीटा गया और धमकियां दी गई। किन्नरों ने जबरन शादी वसूली का भी आरोप लगाया है। कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे किन्नरों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए। उनका कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई से ही ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। हमारा विरोध यही है, जो अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं इलाके में, बहुत सी जगह कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की बात कर रही हूँ। मेरा क्षेत्र सनिगमा है, वहाँ पर रोली कई दिनों से रोली, पल्लवी, ऋषि अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसकी मैंने प्रशासन को कई बार लिख कर दिया और प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। और हालांकि रोली ने भी यहाँ पर लिख कर दिया, जो पुलिस डायरी में दर्ज है, कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा इलाका नहीं है। उसके बावजूद वो झूठे झूठे केस बनाकर हमारे ऊपर डाल देती है। अभी फिलहाल में ही 11 नवंबर 2025 को रात 11 से 1 के बीच में KR सेलिब्रेशन में मैं गई, मेरे चेले गए। वहाँ पर ऋषि, रोली और पल्लवी, सीमा, ऋतु, उसके साथ 20-25 लड़के हॉकी, डंडा ये सब लेकर घात लगाए बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे घेराबंदी करके पकड़ लिया, मुझे मारा। मेरे कुछ चेले अंदर जा चुके थे गेस्ट हाउस के, मुझे मारा, रिंकी को मारा, जिसमें इनकी चैन भी चली गई। थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस ने शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा दिलाने के नाम पर देश भर में करीब 35 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने वाले चाइनीज साइबर ठग गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम गौतम बुद्ध नगर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित से इन्वेस्टमेंट के नाम पर 12 करोड़ रुपयों की ठगी की गई थी। विवेचना के क्रम में थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसने इस फ्रॉड की धनराशि को अपने अकाउंट में प्राप्त किया था और भारत के बाहर बैठे साइबर ठगों को यह धनराशि प्राप्त करने में मदद की। इस विवेचना में पूर्व में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा मुंबई पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को और हैदराबाद पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके तार इस इन्वेस्टमेंट स्कैम से जुड़े हुए हैं। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में SIT लखनऊ की टीम ने आरोपी अंकुर वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ लखनऊ थाने में मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि साल 2018 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में घोटाले का मामला सामने आने के बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। अंबेडकर नगर में गुटखा खाकर दरवाजे के सामने थूकने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट होती है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बीच बचाव करने आए एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ये मामला समनपुर थाना क्षेत्र के अस्ताबाद गांव का है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक और CO ने मौके का निरीक्षण किया है। थाना क्षेत्र के अस्ताबाद गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल समनपुर थाने की पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि प्रथम पक्ष महेंद्र और द्वितीय पक्ष सुभाष के बीच दरवाजे के बाहर थूकने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें प्रथम पक्ष के 4-5 व्यक्तियों को चोट लगी है। दूसरे पक्ष को भी चोटें आई हैं। इन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल और CHC जलालपुर भेजा गया, जिसमें प्रथम पक्ष के शैलेश पुत्र झिंगुरी की मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्ति के शव को पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच एक छात्रा जानवी की भावुक अपील सामने आई है, जिसमें वह हाथ जोड़कर जिलाधिकारी से स्कूलों में छुट्टी घोषित करने की गुहार लगाती नजर आ रही है। छात्रा और अभिभावकों का कहना है कि शीतलहर की वजह से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा व्यासपीठ पर बैठकर पत्रकारों पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर मथुरा के पत्रकारों में रोष है। हाथों में तख्ती लेकर पत्रकार सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। पत्रकारों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कथावाचक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की, तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वृंदावन के कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य की टिप्पणी से आहत हैं और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बट मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को क्या बोल रहा है गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज्ञापन मिला है। देखिए, अनुराचार्य ने जो टिप्पणी की है वो अपमानजनक टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के उपरांत मथुरा जनपद के समस्त पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। उस रोष को देखते हुए आज एकजुट होकर एक राय होकर समस्त पत्रकारों ने डीएम साहब के यहाँ कार्यालय में हमने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, नारेबाजी करी है और डीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने एक शिकायत भी की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरी मांग है, आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है हम सभी पत्रकारों का, जिस प्रकार उसने सार्वजनिक मंच से जो टिप्पणी की है अपमानजनक, उसी सार्वजनिक मंच से वो पत्रकारों से माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगता अनुराचार्य तो उसके खिलाफ पूरे देश और पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। बांदा जिले में घने कोहरे के चलते हालात जो हैं वो खराब बने हुए हैं, जहां लगातार क्योंकि घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है और इस दौरान दर्दनाक सड़क हादसा भी होता है, जहां चिल्ला थाना क्षेत्र के दौतरा के पास दो बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद पीछे से आ रहे एक डंपर ने दोनों बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंतर्गत कोहरे के कारण दो मोटरसाइकिलों का आमने सामने भिड़ंत होने के उपरांत पीछे से आ रहे डंपर से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दो व्यक्तियों की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई। दोनों शवों को मोर्चरी पहुंचा दिया गया है तथा एक व्यक्ति प्रमोद कुमार पुत्र जयकरण निवासी डिगवट थाना चिल्ला घायल हुआ है, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना में संलिप्त डंपर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यातायात सुचारू रूप से चालू है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कन्नौज में एक मजदूर की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुंचा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लड़का है श्याम सुंदर बाथम, ये कल घर से 8 बजे के करीब अपने घर से एक उदयवीर है मधुपुरी का रहने वाला, जो मिक्सर प्लांट का काम है उसके पास, और वहाँ पर काम करने के लिए गया था और रात में वापस नहीं आया। सुबह इसकी डेड बॉडी, ये कन्हैया लाल है, इनके मकान के सामने पड़ी मिली है और उसमें चोटों के निशान हैं सिर पर और चेहरे पर। बगल में ईंट भी पड़ी हुई है, तो इनकी उसी से उछल करके हत्या हुई है। और इसमें जो मृतक के पिता हैं शिवपाल, इनकी तरफ से हत्या की तहरीर दी गई है एक नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। कानपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां नवजात बच्चे को सड़क पर छोड़कर चली गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू की। कानपुर के अरौल कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ज्वेलरी व्यवसायी अजय कुमार कटियार ने पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में रहते हुए अपने दोनों बेटों को मारने की कोशिश की और खुद आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें, पिता ने पहले दोनों बेटों को जहर दिया और बाद में खुद भी जहर खा लिया। थाना अरौल के अरौल कस्बे में एक अजय कटियार, जिनकी ज्वेलरी की शॉप है, ये आज इन्होंने अपने घर में ही
अपने 2 बच्चों को ईंट से मार दिया और खुद भी जो है वो जहर पी लिया था। बाद में जब उसने जो अंदर से दरवाज़ा बंद था, जब उसको खोला गया तो इनका एक छोटा बेटा जो है उसकी डेथ हो गई थी। इनको और इनके बड़े बेटे को जो हॉस्पिटल में भेजा गया, बाद में हॉस्पिटल में भी इनकी खुद की मृत्यु हो गई है और बड़े बेटे का इलाज चल रहा है। पूछताछ पर पता चला कि ये डिप्रेशन के शिकार थे और इनकी पत्नी की भी डेथ पूर्व में हो चुकी है और एक घर से कोई अपना रफ्त नहीं रखते थे। इनके पिताजी अभी जिंदा हैं, उनसे बात हुई है। एक सुसाइड नोट मिला हुआ है और वो सुसाइड नोट पे जो है इन्होंने लिखा हुआ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है इस दुनिया से जाना चाह रहा हूँ। लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कानपुर रोड कैंपस की पहल पर आयोजित 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट लीग का भव्य समापन हुआ है और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर क्रिकेट रिंकू सिंह ने विजेता टीम बाल भवन लायंस को चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की है। फाइनल मुकाबले में बाल भवन लायंस ने एस्टर नाइट्स को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित 5 देशों की 16 टीमों ने भाग लिया था। तो देखिए, बाल भवन लायंस ने जीती है चैंपियनशिप, जहां क्रिकेटर रिंकू सिंह ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है और बतौर मुख्य अतिथि अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई है। तो देखिए, बाल भवन लायंस ने चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है और इसको लेकर बधाइयों का सिलसिला भी जारी है। मैं भी ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, सपोर्ट नहीं था। तो यही है कि अपना मतलब टैलेंट दिखाइए, मेहनत करिए। अगर आप अच्छा करोगे तो लोग आपको देखेंगे, आपके लिए हेल्प करेंगे, सामान दिलाएंगे। तो वही चीज़ जो मेरे साथ हुई है, मैं वही चाहता हूँ कि अपना मेहनत ना छोड़ें और जो उनके माँ बाप हैं उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें खेलने में। तो एक न एक दिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो आपकी सफलता मतलब एक दिन मिलती है आपको। बच्चे खेलने के लिए क्या करें? ये बढ़िया खेल ज़रूरी है खेलना। अगर पसंद है क्रिकेट तो खेलें, क्योंकि क्रिकेट आजकल मतलब एकदम वो हो गया एकदम। जी यहाँ पर हैं और अपना बहुमूल्य समय उन्होंने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आकर के बच्चों को और स्कूली क्रिकेट को प्रोत्साहन देने के लिए। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय स्कूली क्रिकेट का आयोजन है और इसमें जो बच्चे पहले आए हैं वो उनमें से कई बच्चे बहुत एमिनेंट रोल्स में क्रिकेट खेल रहे हैं। उदाहरण के लिए जो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के टीम के जो निकोलस पूरन जी आए थे, उस समय बच्चे की तरह खेलने के लिए आए थे अपनी वेस्ट इंडीज़ की स्कूल टीम के साथ। और आज वो वेस्ट इंडीज़ की नेशनल टीम के क्रिकेट प्लेयर ही नहीं है, उसके कैप्टन भी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।